क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन √2 एंड -3/2। तो सम क्या है इसका? √2 और प्रोडक्ट क्या हुआ है? -3/2। और हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है। अल्फा प्लस बीटा है √2 सम, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको -3/2। हमें क्या चाहिए? हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल के क्या होता है फॉर्मूला? पॉलिनोमियल होता है f(x) = x² माइनस सम ऑफ जीरोज, बाहर x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो इसमें आप पुट करके वैल्यू आराम से आप पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। अब हमें सम तो दिया ही है, तो क्या हो गया? x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है? √2x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है? -3/2। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस वाला नंबर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 2√2x और प्लस माइनस माइनस का 3, और अपॉन में क्या है? 2। अपॉन में जो 2 है इसे हम बाहर एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, उसके साथ लिख सकते हैं कि अपॉन 2x² माइनस 2√2x और माइनस का 3। तो ये क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन में क्या है? ऑल्सो फाइंड द जीरोज। जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? द जीरोज गिवन कैसे होता है? f(x) = 0। इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे। 2x² माइनस 2√2x, आप कॉन्स्टेंट को साथ साथ ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, -3। अब आप इसको स्प्लिट कीजिए। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपका 6, और प्लस और माइनस करने पे आना चाहिए -2√3। तो इसे हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2x²। अब हमें माइनस का 2√2x चाहिए, तो हम एक 3 ले लेंगे, माइनस का 3√2x और माइनस का √2x, सॉरी ये प्लस कर लेंगे। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 3√2x में से आपका एक √2x चला जाएगा, तो आपके पास बचेंगे -2√2x, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का √2 में हो जाएगा 2, और 3 2 जा 6। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ अंदर क्या बनेगा, तो आप इस तरफ वाला सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में अंदर पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अगर हम यहाँ पे -3 करेंगे तो हमें क्या कॉमन चाहिए? √2x। सो √2x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? √2 है तो √2 हो जाएगा, और एक x हो जाएगा -2। देखो यही बन गया। हमें यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना। 1 √2x -3, तो आपका हो गया √2x -3, और एक हो गया √2x + 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 0 के इक्वल लिखेंगे तो 3/√2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/√2। तो ये आपने जीरोज भी फाइंड कर लिए। सो एग्जाम्पल 13, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोज दिए गए हैं। हमें रिलेशन सेटिस्फाई करना है कि α² + β² + अल्फा इंटू बीटा = 21/4 होगा, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस इज टू बी पॉसिबल, और हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे। पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको? f(x) = 2x² + 5x + k के फॉर्म में दिया है। और हमें क्या करना है? हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। α² + β² + अल्फा इंटू बीटा = 21/4। अब यहाँ हमारे पास जब भी पॉलिनोमियल है तो हम क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। सो v की वैल्यू 5 है, सो -5/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। सो c की वैल्यू है k, a की वैल्यू है 2। तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब जो आपको दिया गया है α² + β² अल्फा इंटू बीटा, हाँ बस अल्फा इंटू बीटा तो है। α² + β² को हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जैसा है वैसे हम इसको स्प्लिट लेके जाएंगे उस फॉर्म में, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से। अब α² आइडेंटिटी होती है α² + β²। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यह देखो प्लस और इंटू के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पहले से हमारे इक्वल टू 21/4। अब यहाँ पे माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस का अल्फ़ा बीटा है, तो आपके पास क्या बचा, माइनस, यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्यों कि त्यों लिख देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -5/2 का होल स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, k/2 इज इक्वल टू 21/4। सो ये आप सॉल्व करेंगे, 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। हमें k की वैल्यू चाहिए तो k को हम अलग कर देंगे, 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। तो ये क्या हो गया आपका, 25 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। सो 25 में से 21 गया, आपका बचा 4/4 इज इक्वल टू k/2। सो 4 से 4 क्रॉस हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 इज इक्वल टू k/2। सो k की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें क्या निकालना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या आई है, 2।